हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 01 टारगेट टाइप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 01 टारगेट टाइप। फ्रेंड्स, आज का हम लोग का टॉपिक है √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, इससे पहले हमने 1 पॉइंट प्रश्नावली टेक्स्ट बुक का जो बिहार गवर्नमेंट का जो टेक्स्ट बुक है उसका हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 1.2 कर दिया है। अब 1.3 का प्रश्नावली 1.3 है ये। ठीक है, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल यूट्यूब चैनल 01 टारगेट टाइप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मैं पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। अब 2-4 दिनों में मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी रोज़ एक एक चैप्टर का वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, इससे आप बिहार से हैं या कहीं से भी हैं, ठीक है, आप अगर जो पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब तो अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का हम लोग का 1.3 प्रश्नावली है। इसमें हमको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद से दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। उसके बाद सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। 1/√2, 7 √5, 6 + √2। देखिए दोस्तों, आपको मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं कि परिमेय संख्या होती क्या है। देखिए, जिस वास्तविक संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उस संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ Q = नॉट 0, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद से अपरिमेय संख्याएं मैं बता देता हूँ। जिस संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उस संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। सेम टू सेम परिमेय संख्या का विपरीत है इसका डिफिनीशन यानी परिभाषा। जिस संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व की ओर। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपको मैं याद दिला दूं कि 01 टारगेट टाइप जो मेरा चैनल का नाम है उसे कृपया आप सब्सक्राइब कर लें और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, पहले आप जान ही चुके हैं कि परिमेय संख्या कहते किसको हैं। मैंने बताया अभी जस्ट कि जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपरिमेय संख्या फिर से मैं बता दूँ, अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब हम जो सिद्ध करना है उसके उल्टा, उसके विपरीत मानते हैं। ठीक है, मान लेते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना है, लेकिन हम मानेंगे क्या, √2 एक परिमेय संख्या है। तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, चूँकि हम जानते हैं और मैंने बताया कि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए चूँकि हम जानते हैं तो √2 बराबर P/Q है, Q ≠ 0। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, √2 का वर्ग करेंगे तो आपको वर्ग करना आता है √2 का
एक वर्क करने पर 2 आ गया, ठीक है। अब पी बाई क्यू का स्क्वायर यानी वर्क करेंगे पी बाई क्यू का, तो पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखिए इस क्यू को इधर भेजा गया, इस क्यू को यहाँ पे भेजा गया, तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाई 2। अब देखिए इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अगर एक देख लीजिए, अगर 2 पी स्क्वायर को विभाजित करेगी तो पी को भी विभाजित करेगी। अब देखिए मान लीजिए कोई संख्या है जो 4 को विभाजित करती है, तो वह संख्या 4 के स्क्वायर को भी विभाजित करेगी, यानी 16 को भी वो संख्या विभाजित करेगी। अगर वो 16 को करती है तो 4 को भी करेगी। ये आपको समझ में आना चाहिए, समझाने के लिए मैंने ये ऐसा लिखा है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद से पुनः पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, अभी ऊपर हमने देखा। अब फिर से एक हम मानते हैं, तो माना कि p बराबर 2m, जहाँ m एक पूर्णांक है। आपको थोड़ा यहाँ पे डिफ़िकल्टी होगा, p बराबर मैंने 2m ही क्यों माना, क्योंकि हमको सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए हमने p बराबर 2m माना, ठीक है। अब m जहाँ एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अब इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, इस मान को समीकरण 1 में रखने पर यानी यहाँ पे रखने पर, अब देखिए इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 है हमारा ये, रखने पर q का मान तो हमने देख ही लिया, क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर के बदले क्यू स्क्वायर लिखा गया यहाँ पे। और p का मान जो 2m हमने माना है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे 2m का स्क्वायर अब बाई 2, ठीक है। ये 2 का 2 नीचे आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या आता है, क्यू का स्क्वायर रह गया, 2m का स्क्वायर होगा तो 4m स्क्वायर हो गया, 2 का 2 हो गया। अब 2 से 4 को कटा है तो हमारा 2 से कटा, ठीक है। तो उसके बाद से m स्क्वायर बराबर हो जाएगा q बाई 2, q का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर। अब पहला ही स्थिति आ गया यहाँ पे, अतः q स्क्वायर को 2 विभाजित है, 2 से 2 विभाजित करेगा तो q को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अभी मैंने ऊपर समझाया था कि कोई सी भी संख्या का स्क्वायर का कोई संख्या विभाजित करता है तो उसके सिंगल संख्या को भी वो संख्या विभाजित करेगा, ठीक है। अतः यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिए कि कोई p और q एक सहभाज्य संख्या होता है, जिसमें परिमेय संख्या में p और q सहभाज्य संख्या होता है। सहभाज्य संख्या आपको मालूम होना चाहिए, सहभाज्य संख्या में 2 संख्या वैसी संख्या है जिसमें एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ विभाजित करने वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका एक के अलावा 2 है जो इसको विभाजित कर रहा है, अतः हमारी मान्यता यहाँ पे गलत हो गई। तो इसको लिखते कैसे हैं, चलिए मैं बताता हूँ। तो दोस्तों इसको लिखते हैं, अतः इसमें 2 उभयनिष्ठ विभाज्य है, लेकिन सहभाज्य संख्या में एक उभयनिष्ठ विभाज्य संख्या होना चाहिए, ठीक है। अतः हमारी मान्यता गलत हो गई, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसे हम लोग सिद्ध करते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा लिखने का लैंग्वेज है इतना, वो आपको ध्यान देना होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। अतः जो हम लोगों ने p का जो विभाजन हुआ था 2 से p स्क्वायर का, तो p स्क्वायर का भी करेगा, p का भी करेगा, ठीक है। फिर से दूसरे समीकरण में हुआ q का, m स्क्वायर बराबर हुआ था q स्क्वायर बाई 2, ठीक है।
तो क्यू का भी स्क्वायर का विभाजन करेगा, 2 का भी करेगा। और तो इसमें एक के अलावा दूसरा भी उभयनिष्ठ विभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसके लिए हमारी मान्यता यह गलत हो गई। जो हम माने थे कि √2 एक परमेय संख्या है, √2 एक परमेय संख्या है, यह हमारी मान्यता गलत हो गई, ठीक है। तो इसलिए इसका लैंग्वेज लिखेंगे, लैंग्वेज में लिखेंगे, अतः इसमें 2 उभयनिष्ठ विभाज्य हैं, लेकिन सह-अभाज्य संख्या में एक उभयनिष्ठ विभाज्य होना चाहिए। अतः हमारी मान्यता गलत हो गई। √2 एक अपरिमेय संख्या है, इससे लिख के प्रूफ लिख देंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नॉलेज वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।